हेलो बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बराबर द्रव्यमान के गोलों ए और बी को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के बाद इनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी हो तो एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा, कि एम ए और एम बी आपस में बराबर होंगे, या फिर एम ए का मान बड़ा होगा एम बी से, या फिर एम ए का मान छोटा होगा एम बी से, या फिर एम ए का मान बहुत बड़ा होगा एम बी से। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बराबर द्रव्यमान के गोलों ए और बी, तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो गोले दिए हुए हैं, गोला ए और गोला बी। अभी दोनों के जो द्रव्यमान है वो अभी बच्चों कैसे हैं आपस में बराबर, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि गोला ए को प्लस क्यू आवेश और गोला बी को माइनस क्यू आवेश दे दिया जाए तब इन दोनों गोलों के द्रव्यमानों एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके लिए हमें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका अर्थ यह है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, जिसके कारण इस धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में यानी कि एम में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका अर्थ यह है कि उस ऋणावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉनों ने प्रवेश किया है, जिसके कारण इस ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान यानी कि एम जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तुएं धनावेशित होती हैं उनके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जो वस्तुएं ऋणावेशित होती हैं उनके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वस्तु ए जो है वो धनावेशित है और वस्तु बी जो है वो ऋणावेशित है, और ऋणावेशित वस्तुओं के द्रव्यमानों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि एम बी का मान अधिक होगा और एम ए का मान छोटा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, एम ए छोटा होगा और एम बी का मान बड़ा होगा, ठीक है बच्चों।